नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर दमदार में। मैं हूं रीनू और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बैतूल की महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां बैतूल में युवक का अपहरण किया गया। फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण किया गया। अपहरण की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तो वहीं सराफा बाजार से अकेला जा रहा था युवक। अपहरणकर्ता काले रंग की कार में पहुंचा। अपहरणकर्ता ने युवक को पीटा। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। देखिए, युवक की पिटाई कर साथ ले गया और इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बैतूल का पूरा मामला है, जहां पर युवक का अपहरण किया गया। फिल्मी स्टाइल थी पूरी, और फिल्मी स्टाइल में अपहरणकर्ता आते हैं, युवक को पीटते हैं, उसको उठाकर ले जाते हैं। ऋषु नायडू संवाददाता जुड़ गए हैं। ऋषु, कोई डर नहीं, खौफ नहीं, फिल्मी स्टाइल में काली गाड़ी से अपहरणकर्ता आते हैं और युवक को मारपीट करके ले जाते हैं। पूरा घटनाक्रम बताएं, क्या कुछ इसमें एक्शन लिया गया ऋषु? जी ऋषु, इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कुछ इसमें एक्शन लिया जा रहा है? तो आप ये देखिए कि काली गाड़ी से बदमाश आते हैं, युवक को पकड़ते हैं, उसे पीटते हैं और उठाकर ले जाते हैं। एक बार फिर से ऋषु से बात करने की कोशिश करते हैं। ऋषु, पूरा फिल्मी अंदाज, युवक का अपहरण हो जाता है, क्या कुछ एक्शन इस पर? देखिए, अभी बैतूल एसपी से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि बैतूल के जितने बॉर्डर एरियाज हैं और आसपास के सारे इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई है। सभी थानों को सूचित कर दिया गया है। जो कार है उसका भी नंबर भी पूरी तरह से क्लियर दिख नहीं पाया है। ये जो पूरा मामला है, ये घोड़ा डोंगरी के सराफा बाजार का है। कल रात एक युवक जो सड़क किनारे जा रहा था, वीडियो में नजर आ रहा है, एक काली रंग की कार रुकी और दो लोगों ने कार से उतरकर पहले युवक की पिटाई की और उसके बाद उसे जबरदस्ती कार में बैठा के अपने साथ ले गए। और युवक चिल्लाता भी रहा, लेकिन सुनसान होने की वजह से कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ पाया। बैतूल एसपी का ये कहना है कि अभी जिस युवक का अपहरण किया गया है उसकी भी कोई जानकारी नहीं है और कौन लोग ये इस वारदात में शामिल है, ये भी जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल नाकेबंदी चारों तरफ कर दी गई है और एसपी का ये कहना है कि पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है और जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कौन लोग थे और क्यों इस युवक का अपहरण इस तरह किया गया है। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अपहरण किया गया, यहाँ से ये तो साफ है ऋषु कि कोई डर नहीं, कानून का कोई खौफ नहीं है। और ये बहुत ही आम हो चला है कि अपहरण कर लेना, बीच रास्ते में लोगों को मारपीट करना, और ऐसे ही कुछ ये वीडियो सामने आया है। क्या जिस युवक का अपहरण किया गया है उसके परिजनों की इस बात की खबर है? उनसे कोई आपकी बातचीत हो पाई या उनका कोई दावा कि कौन इस वारदात को अंजाम दे सकता है? देखिए रेनू, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी पुलिस के लिए भी दिक्कत ये जा रही है कि जिस युवक का अपहरण हुआ है उसके बारे में ही कोई डिटेल्स अभी पुलिस को नहीं पता है कि वो युवक है कौन आखिर जिसका अपहरण हुआ है। वहीं जो आपराधिक मामलों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में चेन स्नैचिंग और इस तरह की कई वारदातें बीच सड़क पर हो रही हैं। 2 दिन पहले भी एक युवक को खुलेआम गोली मार दी गई, जो अभी जिला अस्पताल में भर्ती है। इस तरह की लगातार वारदातें हो रही है। बैतूल के कई जनप्रतिनिधि भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो वारदात हुई अपहरण की, ये अपने आप में इसका सबसे बड़ा सबूत है कि अपराधियों को जरा सा भी खौफ नहीं है कानून व्यवस्था का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ऋषु जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल भी खौफ नहीं। और आश्चर्य की बात यह है कि जो युवक का अपहरण हुआ है उसके बारे में भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। अगली खबर का रुख रायपुर से, अहम खबर, जहां दिन दहाड़े ऑफिस में घुसकर लूट की कोशिश को अंजाम दिया जाने लगा। नकाबपोश बदमाशों ने मैनेजर से लूट की कोशिश की। आंख में मिर्च पाउडर डालकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिए जाने की कोशिश की गई। मैनेजर ने दोनों बदमाशों से मुकाबला करते हुए शोर मचा दिया। मैनेजर की सूझबूझ से लूट की बड़ी वारदात टल गई। युगल संवाददाता जुड़ गए। युगल, हम देख पा रहे हैं सीसीटीवी वीडियो में कि भरपूर कोशिश की गई मैनेजर को लूट करने की। उसकी आंखों में मिर्च पाउडर भी डाला गया, लेकिन नाकामयाब रह गए बदमाश। जी बिल्कुल, जो बदमाशों के हौसले बुलंद ही कहे जा सकते हैं। और एक कम्युनिकेशन के दफ्तर पे घुसे हैं, नकाब को हेलमेट पहन करके
बिल्कुल सुनियोजित तरीके से घुसे थे और मैनेजर की सूझबूझ की वजह से जो चोआराम साहू है उसने उसका लगातार विरोध किया, आंख में मिर्ची पाउडर डालने का प्रयास किया। वो मुआ सड्डू की घटना है और शोर मचाया। उसके बाद ये बदमाश है वहां से भागे, लेकिन इस बीच कुछ भी घटना घटित हो सकती थी, हो सकता था हमला भी किया जा सकता था, लेकिन ये सुनियोजित तरीके से लूट का ये प्रयास है वो किया जा रहा था। पंडरी पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है और बकायदा इस जो लूट की वारदात के जो प्रयास हो रहे थे उसका सीसीटीवी सामने भी आया है। और ये भी है कि इस जो मैनेजर है उसने बिल्कुल दृढ़ता के साथ, साहस के साथ बदमाशों का मुकाबला किया है और बिल्कुल ऐसे व्यक्तियों की बिल्कुल जो हौसला अफजाई करना चाहिए था, पुरस्कृत भी करने की बात है, लेकिन उससे पहले आरोपियों को दबोचने की जरूरत है कि आखिर इस तरह दिन दहाड़े किसी दुकान में घुसना और उस पर लूट के कोशिश करना एक बड़ी वारदात कही जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है, हालांकि जो बदमाश हैं वो कामयाब नहीं हो पाए, मैनेजर की सूझबूझ से एक बड़ा घटनाक्रम टल गया। अब अगली खबर, रामलला के दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन दुर्ग से आज रवाना होगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री दयालदास बघेल, धर्मलाल कौशिक दिखाएंगे ट्रेन को हरी झंडी। राम जी के ननिहाल से 1340 यात्री 20 बोगियों से होंगे रवाना। ट्रेन दुर्ग स्टेशन से दोपहर 12:20 पर रवाना होने वाली है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, दुर्ग से संवाददाता मिथिलेश लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, गजब का उत्साह श्रद्धालु में हम देख पा रहे हैं और ये भी बात की बहुत खुशी है क्योंकि रामलला के दर्शन करने का मौका जो मिल रहा है। इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और बातचीत भी करें वहां पर मौजूद कुछ लोगों से जो कि रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। निश्चित रूप से आज बेहद ही खास ये अवसर आया है और आज पूरे जो वातावरण है वो जय श्री राम के नारे से गूंज उठा है, क्योंकि होली कोरोना के लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा था इस वक्त का कि कब वे भगवान श्री रामलला के दर्शन कर पाएंगे और आज वो वक्त आ भी गया है। अब यहाँ पर जैसे ये नारे लग रहे हैं, ऐसी चारों ओर जो स्टेशन में ठीक इसी तरह के नारे लग रहे हैं। पूरे लोग भक्ति भाव में डूबे हुए हैं और भगवान श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। देखिए, बड़ा इंतजार किया जा रहा था, आज वक्त आ गया। कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, हमारे आराध्य रामदेव जी के साक्षात दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं और पहले और अब में फर्क इतना है कि पहले बंदूकधारियों का दर्शन होता है, अब साक्षात राम जी का दर्शन होगा। और भगवान राम अखंड भारत के निर्माताओं को, अपेक्षा रखने वालों को आशीर्वाद दे और हिंदू राष्ट्र की कल्पना हमारे पूर्वजों का साकार हो, ये आशीर्वाद रामलला से लेने जा रहे हैं। कितना उत्साह है अभी? बहुत ज्यादा उत्साह, ऐसा लग रहा है कि आज सपना पूरा हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है कि हम पहले जा रहे हैं दर्शन करने। जी, भगवान श्री राम के दर्शन होंगे आप लोगों को? कैसे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, निश्चित होंगे। 6 दिसंबर बिल्कुल होंगे। 500 वर्ष बाद श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे, उनकी स्थापना हुई है। मोदी जी और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही महान भारत को महान नेता की जरूरत है, आगे भी मोदी जी बने रहे। हम श्री राम जी से ये भी आशीर्वाद मांगेंगे। कितनी तैयारी थी, कितना इंतजार था आज पूरा हो रहा है? बहुत दिनों से तैयारी था। हम तो चाहते हैं कि 500 साल के बाद आज दिन आया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारी देश की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का, जो आज हमारे आस्था ट्रेन में 1450 यात्री को आज रामलला दर्शन के लिए, अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आज मैं अभिवादन करता हूं मुख्यमंत्री जी का, जो आज रामलला के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं। सभी को, हमारे छत्तीसगढ़ के सभी जनता को रामलला दर्शन कराने के लिए जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहू जी को मिला है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया का और ये भी चाहता हूँ कि सभी लोग खुश हैं। देखिए, आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग अपने मम्मी पापा को छोड़ने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए, लोग जो है मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि 500 सालों के बाद में ये मौका आया है कि जब वे अयोध्या में पहुंचेंगे, भगवान श्री राम के वहाँ पे स्थापना हुई है, उनके दर्शन कर सकेंगे। तो बस बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है उस वक्त का, क्योंकि कुछ मिनट ही बचे हैं। 12:20 में ये ट्रेन छूट जाएगी और फिर जो शुरुआत होगी वो दुर्ग से होगी और वो सीधे जो है वो अयोध्या तक ले जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, खुशी साफ तौर पर नजर आ रही श्रद्धालुओं के चेहरे पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत
बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए मिथिलेश। और चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र बात करेंगे। जबलपुर में युवती पर फायरिंग का मामला, युवती के पेट में गोली लग गई, हालत गंभीर है। एक युवक ने पीछे से आकर गोली मार दी। कारण क्या है ये फिलहाल अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ओमती थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना सामने आई है। तो संवाददाता पवन जुड़ गए। पवन, क्या कारण है युवती को गोली मार दी गई? पीछे से आके किसी ने गोली मार दी, पूरा घटनाक्रम बताएं। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला सुबह का है। जबलपुर के समदड़िया होटल रसल चौक के पास में है। उसके सामने युवती जो है अपने काम पर जा रही थी। हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती है लड़की। तभी एक युवक पीछे से आया जिसने उस पर फायरिंग कर दी। गोली युवती के पेट में लगी और पसलियों में जाकर फंस गई है। प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आ रहा है इसमें यह बताया जा रहा है कि शायद दोनों परिचित थे, मित्रता थी उनके बीच में और किसी बात को लेकर के युवक के मन में कोई रंजिश थी जिसके कारण उसने ये घटना की है। फिलहाल युवक फरार है। घायल युवती का इलाज चल रहा है और पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका पवन जानकारी के लिए। तो आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। कारण अज्ञात है, किसने गोली मारी है, क्यों मारी है, फिलहाल ये पूरे मामले की जांच हो रही है। और मामला उज्जैन का, जहां चोर की पिटाई हुई है। लोगों ने रस्सी से बांधकर चोर को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। खाचरौत के बागेड़ी गांव का ये पूरा मामला, जहां चोर चोरी की वारदात को अंजाम देने पहुंचे और लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसकी रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की गई है। पूरा मामला उज्जैन का है। उज्जैन के खाचरौत के बागेड़ी गांव का ये पूरा घटनाक्रम, देखिए तस्वीर। तो आप देखेंगे देर रात का ये पूरा वीडियो, जहां पर चोर को पकड़ लिया गया, रस्सी से उसको बांध दिया गया और उसके बाद उसे पूछताछ भी की गई है। लगातार चोरी की आपराधिक घटनाओं को ये अंजाम दे रहा था और जब लोगों के हत्थे चढ़ा तो उसका हश्र कुछ इस तरीके का हुआ। कवर्धा में सीसीटीवी में चोर कैद हो गया। नाली में लगे लोहे की जाली की चोरी करने की कोशिश ये कर रहा था और ये पूरा जो घटनाक्रम है सीसीटीवी में कैद हुआ। चोर कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है। आप ये तस्वीर देखिए। यहां तक कि सड़कों में नाली की जाली भी चोर नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी चोरी करके ले जाते हैं और किस तरीके से कंधे में उठा के चोर ये जाली लेकर जा रहा है। खबर जबलपुर से है, जहां पर नल मीटर की चोरी का सीसीटीवी सामने आया। नल जल योजना के तहत लगाए गए थे मीटर, नल खोलते नजर आए 2 आरोपी। फरार चोरों की तलाश में पुलिस जुटी है। कटंगी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। खबर जबलपुर से, नल खोलते नजर आए 2 आरोपी। और अब बात इंदौर की, जहां सोने चांदी के जेवरों की चोरी हुई। गाड़ी से आभूषण लेकर भागे चोर। निगम कार्यालय के बाहर खड़ी थी गाड़ी। बिल भरने निगम कार्यालय गया था पीड़ित। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बरामद किए जेवरात। और मुरैना की बात, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला तेंदुए का शव। फेसिंग में उलझा मिला तेंदुए का शव, जहां फेसिंग में फंसकर मौत की आशंका व्यक्त की गई है। वन विभाग ने शव को कब्जे में ले लिया है। कलारस कस्बे के नेपरी पुल की पूरी घटना और ये कुछ देखिए तस्वीरें, जहां पर फेसिंग में फंसकर तेंदुए की मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। शव को कब्जे में ले लिया गया है और अब जांच की जा रही है कि आखिरकार तेंदुए की मौत कैसे हुई है। और अब बिलासपुर से खबर, जहां विधानसभा के प्रश्नों का समय पर जवाब नहीं देने का मामला। 4 डीईओ को संभागीय संयुक्त संचालक ने भेजा नोटिस। बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, कोरबा के जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा नोटिस। 3 दिन में जवाब पेश करने के निर्देश जारी किए गए हैं। डीएमएफ फंड से स्कूलों के किए गए कार्यों का है मामला। और अब बात करेंगे हरदा में ब्लास्ट से हुए हाहाकार की। जी हां, हरदा पटाखा फैक्ट्री के पास न्यूज 18 की टीम मौके पर मौजूद है। फैक्ट्री के पास पहुंची न्यूज 18 की टीम, जहां
पटाखा फैक्ट्री के बेसमेंट में न्यूज 18 की टीम पहुंची। बेसमेंट में सबसे ज्यादा शव होने की आशंका व्यक्त की गई। मलबे को हटाने का काम तेजी से जारी है। बेसमेंट का मलबा हटाने की कोशिश जारी है। लगातार कोशिश की जा रही है मलबे को हटाया जाए, क्योंकि इसके नीचे कई सारे शव होने की आशंका व्यक्त की गई है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए। शैलेंद्र, न्यूज 18 की टीम मौके पर मौजूद है। जानकारी ये, आशंका ये कि मलबा अगर हटेगा तो उसके नीचे कई सारे शव बरामद किए जाएंगे। शैलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था वो 3 मंजिल की इमारत थी और उसके बाद उसके नीचे एक बड़ा सा तहखाना बना हुआ था जो बेसमेंट था। उसी में बड़ी मात्रा में हजारों टन पटाखे का जो बारूद होता था और वहाँ पर मजदूर जो हैं वो रस्सी बम बनाते थे। तो उस जो बेसमेंट है उसको अब बराबर प्लेटफॉर्म आ चुका है और अब उसकी खुदाई का सिलसिला शुरू होगा। हम आपको दिखाते हैं, देखिए जो जेसीबी आपको दिखाई दे रही होगी उसके बिल्कुल पास में एक समतल प्लेटफॉर्म जैसा दिखाई दे रहा है, ये उसकी नींव है और इसके नीचे वो बेसमेंट है जिसकी अब खुदाई होना है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बेसमेंट में बड़ी संख्या में जो बाल मजदूर थे वो काम करते थे, वो पटाखे बनाते थे। तो यहाँ पर अब इस बेसमेंट के भीतर कितने लोग हैं, क्या है, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। शासन प्रशासन भी कुछ बोलने से बच रहा है। अभी तक यही कहा जा रहा है कि 11 मौतें हुई है और अब यहाँ पर इसके भीतर क्या है ये कुछ ही देर में हो सकता है सामने आने लगे। ये रेस्क्यू आखिरी दौर में है अपने, और बेसमेंट के लिए अब खुदाई का जो काम है वो शुरू होगा और निश्चित ही माना जा रहा है कि यहाँ पर कई शव हो सकते हैं जो कि दब गए हैं या जो जल गए बुरी तरीके से। अब वो दृश्य सामने आ सकते हैं जो सबसे भयावह इस हादसे के तस्वीर को दिखाएंगे, जो सबसे दुखद पहलू होगा कि इस बेसमेंट में आखिर चौंकाने वाला ये हादसा है। और जाहिर सी बात है पूरे के पूरे परिवार को इस हादसे ने अपने काल के गाल में समा लिया। शुक्रिया आपका शैलेंद्र, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। कुछ महीने